वेकेशंस को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को है और जब से वेकेशंस स्टार्ट हुए तब से हमारे घर की जो सुबह की शुरुआत होती है ना वो कुछ ऐसे होती है, कभी डोरेमोन, कभी शिनचैन और कभी तो कोई और ही कार्टून। आज सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे तो इतनी तेज धूप थी कि सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि एकदम सूरज ने पूरी अपनी तीव्रता निकाल रखी, इतनी ज़्यादा गर्मी फैला रखी है। और जब तक मैंने पूजा की है तब तक भी बहुत ज़्यादा गर्म था। मतलब पूजा होने से पहले तक मौसम अलग था और उसके बाद तो ऐसी बारिश आंधी आई कि क्या ही बताऊं। बट मौसम बहुत अच्छा हो गया था और इसी बारिश के साथ ऐसा लगा कि मॉनसून का आगाज़ हो गया, मतलब मॉनसून आ गया। जैसे ही बारिश बंद हुई, वैसे तो ये बारिश सिर्फ 10 मिनट की थी, लेकिन ये 10 मिनट की बारिश इतनी आंधी और तूफान वाली थी, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि ऐसा लग रहा था देखने में कि ये बारिश इतनी जल्दी तो नहीं रुकने वाली, लेकिन सिर्फ 10 मिनट में ही आई आंधी तूफान के जैसे, और आंधी तूफान की जैसे ये वापस भी चली गई। जैसी बारिश बंद हुई उसके बाद मैंने ब्लिंकिट किया क्योंकि कुछ सब्जियां मंगवानी थी मुझे। और वैसे भी आजकल क्या बताऊं, बस आधे से ज़्यादा दिन तो हमारा किचन में ही जाता है और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये आधी से ज़्यादा माओं के साथ में हो रहा है बस टाइम पे इंडिया की, क्योंकि सबके वेकेशन चल रहे हैं। और एक्चुअली में हो क्या रहा है ना कि मुझे भी लगता है कि ये छुट्टियों के दिन मिले हैं तो इसे क्यों ना ऐसे ही यूटिलाइज़ किया जाए। और आजकल हमने वैसे भी बाहर का खाना एकदम बंद कर रखा है। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, जब से कोविड वगैरह की न्यूज़ आ रही है तब से हमने घर पर ही सब कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं यही प्रेफर करती हूँ, जो भी चीज़ें बनानी होती है और इस टाइम पर जो भी बच्चे हैं या मेरे हस्बैंड ये जो भी डिमांड करते हैं, मैं सारी चीज़ें घर पर ही बनाती हूँ क्योंकि बाहर की हर एक चीज़ को बिल्कुल बंद किया हुआ है। तो ये है वो सब्जियां जो हमने मंगवाई हुई हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों के वेकेशंस की। वैसे तो मेरे बच्चों के वेकेशंस स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को है और सच कहूँ तो लास्ट मंथ में या तो ये खूब खेले हैं, खूब इन्होंने टीवी देखी है, या अपने नानी के घर से यहाँ, यहाँ से फिर नानी के घर घूमना फिरना, पूरा दिन बस तूफान और हड़कंप मचाना ही इनका काम रह चुका है। तो अब मुझे लगता है जो कि मई ख़त्म हो चुका है और जून स्टार्ट होने वाला है, तो क्यों ना इन सबको अब टाइम आ चुका है कि इनके रूटीन में थोड़ा सा हेल्दी चेंजेस लाए जाएं, जो शायद अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वैसे भी जो भी इनको फुल टाइम मस्ती करनी थी, जो भी हमें इन्हें सारी छूटें देनी थी ना, वो सारी ये कर चुके हैं। तो इसीलिए जो भी टाइम टेबल बनाएंगे ना, तो चलिए अब वो बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि अब इन बच्चों को ये जो इनका वेकेशंस वाला मोड है ना, उससे थोड़ा-सा डिम कर देते हैं इनका और इनको ले आते हैं इनके रूटीन में वापस। क्योंकि अब रूटीन में इनको वापस लेकर के आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन बच्चों को, क्योंकि देखिए इनका ऑलमोस्ट जो 1 मंथ का था ना, वो इन लोगों को हो चुका है। जो भी मौज-मस्ती करनी थी, वो सारी चीज़ें कर चुकी हैं और अब जो इनको रूटीन में वापस आने का मतलब ये नहीं है, ये मत आप कमेंट करिएगा कि तुम तो इन पे प्रेशर डाल रही हो और अब ये सारी चीज़ें, बच्चों का यही टाइम होता है। मैं भी एग्री करती हूँ कि बच्चों का यही टाइम होता है, बट यही एक ऐसा टाइम भी है कि जब अगर हम इनको रूटीन में वापस लेकर के आएँगे ना, तो जब आज से 1 महीने के बाद में इनका स्कूल खुलेगा, तो इनके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं आएगा। क्योंकि मैंने देखा है, बीइंग अ टीचर मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, मैंने देखा है होता क्या है कि जब बच्चे वेकेशंस के बाद आते हैं ना, तो स्टिल उनका वेकेशंस मोड ऑन रहता है। होता क्या है कि उनको फिर कुछ-कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको महीनों लग जाते हैं, मतलब कि ये पूरा जुलाई वो इसी मोड में रहे, क्योंकि उनकी सुबह के उठने की आदत छूट चुकी होती है, टाइमली चीज़ें करने की उनकी आदत छूट चुकी होती है। उनका वही रहता है कि मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मुझे वैसे ही पूरा, मतलब सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सुबह उठते ही मुझे स्क्रीन चाहिए, पूरा टाइम मुझे खेलना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो इसीलिए बीइंग अ टीचर भी मैं आपसे ये चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अब ऐसा टाइम है, क्योंकि देखिए मई मंथ पूरा खत्म हो चुका है और कुछ लोगों के स्कूल 20th के आसपास खुल जाते हैं, कुछ के 22nd को खुलते हैं, कुछ के जुलाई से, 1st ऑफ जुलाई से खुल रहे होते हैं। तो ये ऐसा टाइम है कि अब यहाँ पे बच्चों को बैक टू द रूटीन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी हम उनको लेकर के नहीं आएँगे, तो ये छोटे बच्चे हैं और इनके लिए रूटीन से हटना इज़ ईज़ी और रूटीन में इनको लेकर के आना थोड़ा-सा टफ होता है। इसीलिए अगर हम इनका जो फर्स्ट स्टेप है, वो इनका 1 जून से हम स्टार्ट कर दें, ठीक है? ये टाइम ही मैं आपको बता रही हूँ, डेट भी बता रही हूँ, मतलब इसीलिए कि ये चीज़ आपके लिए ईज़ी हो सकती है। 1 जून से ही अगर हम इनका ये चीज़ स्टार्ट कर देंगे,
तो टिल जब तक इनका स्कूल खुलना होगा ना, ये लोग ईजिली इन सारी चीज़ों को अपना रूटीन में ले लेंगे, और जो अगर इनके साथ में स्कूल खुलते ही प्रॉब्लम्स होनी होती है ना, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। और ये मैं आपसे श्योरिटी लेती हूँ कि उसके बाद में आपका भी बच्चा जिस दिन भी फर्स्ट डे स्कूल जा रहा है आफ्टर वेकेशंस, वो फुल्ली एनर्जी के साथ में जाएगा, बहुत खुश होके जाएगा, और जब वो घर वापस आएगा ना, तो भी वो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लगेगा उसको, और ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चा पूरा थक चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। तो करना क्या है, इनको रूटीन में वापस लाने के लिए सिंपल सा एक टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल इसलिए ज़रूरी है, ये कोई स्कूल वाला टाइम टेबल नहीं है, ये कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं है जिसमें बच्चे पे हमें इसको थोपना है। आप अपने बच्चे को पहले अच्छे से एक बार देख लीजिए, ऑब्जर्व करिए कि उसकी चीज़ें कितनी-कितनी देर की होती हैं। क्योंकि बच्चा ज़्यादा छोटा है तो उसके खाने के टाइमिंग्स अलग होंगे। जैसे इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझे दोनों बच्चों का एक्सपीरियंस है। मेरी डॉटर शी इज़ इन क्लास 4 और जो मेरा बेटा है ही इज़ इन क्लास 1। दोनों की जो पढ़ाई है उसमें भी डिफरेंस है, मतलब क्लास 4 का क्या लेवल है और क्लास 1 का क्या है, वो तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो दोनों का टाइम टेबल है वो दोनों का एकदम अलग टाइम टेबल है, मतलब पढ़ाई लिखाई से भी रिलेटेड। अब जितना टाइम यहाँ पे मैं मोहक को दे रही हूँ पढ़ने के लिए, उससे ज्यादा टाइम का मिष्टी का जा रहा है। मतलब मोहक का अगर टीवी देखने का टाइम जो थोड़ा ज्यादा है, तो मिष्टी का उसी में थोड़ा सा मैंने उसमें कम कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है यहीं से अब मैं स्क्रीन की जो इनके टाइमिंग है वो थोड़ा सा बंद करना स्टार्ट करूँ। तो आज जो मैं आपके साथ टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ, वो मैं अपने बेटे का कर रही हूँ जो कि क्लास 1 में है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लास 4 मतलब अपनी डॉटर का भी टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट में डॉटर्स टाइम टेबल ज़रूर लिख दीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। इससे पहले कि आप मुझसे ये बोलें कि क्यों टाइम टेबल बनाएं, इसके क्या बेनिफिट्स है, काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने आपके साथ शेयर भी कर ली है, बट कुछ चीज़ें मैंने इसमें अपने मोबाइल में भी लिख ली थी, जिससे कि जिस टाइम पर हम ऐसे बात करते हैं ना, तो कई चीज़ें होती हैं जो माइंड से स्किप कर जाती हैं, और वो बाद में याद आती है कि अरे ये पॉइंट तो रह गया बात करना, या इसके बारे में तो नहीं बताया, इसलिए मैंने मोबाइल में लिख लिया। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पहले इसके बेनिफिट्स क्या और क्यों है टाइम टेबल बनाना ज़रूरी। तो देखिए, सबसे पहला तो ये होता है कि टाइम टेबल बनाने से डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। बिल्कुल डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब चीज़ें बच्चे टाइमली करने लगते हैं ना, तो उनको पता है कि मुझे इतना ही 1 घंटे का ही टाइम मुझे टीवी का मिला है, तो मैं 1 घंटा ही टीवी देखूँगा। नेक्स्ट होता है, हर काम का एक टाइम होता है, खेलने का, पढ़ने का, सोने का, घूमने का, हर एक चीज़ का टाइम होता है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें मुझे लगता है हम जब हमारे स्कूल्स वगैरह होते हैं, जब बच्चे हमारे डेली रूटीन में चीज़ों में रहते हैं, जब तब कर सकते हैं, तो अब क्यों नहीं कर सकते हैं? है कि नहीं? पेरेंट्स को भी पता होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कितना टाइम अपने स्क्रीन को दे रहा है, कितना अपनी पढ़ाई को दे रहा है, कितना खेल रहा है, कितना अपनी हॉबीज को भी दे रहा है। और ये हाँ, समर वेकेशन का भी ऐसा टाइम होता है जिसमें हम लोग कहते हैं ना, चलो जाओ भाई देख लो टीवी, जी लो अपनी जिंदगी टीवी को देख के, ऐसा जरूरी नहीं है। यही है जब हम ये जान पाते हैं कि हमारे बच्चों के इंटरेस्ट किस में है, तो इसीलिए उनकी हॉबीज में भी उनको टाइम दीजिए। बच्चे स्ट्रेस फ्री और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, उनको स्ट्रेस नहीं होता है। तो चलिए अब जल्दी से टाइम टेबल आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है। एक और चीज़, टाइम टेबल बनाने से पहले और इसको जब मैंने जो मैं कह सकती हूँ नोटबुक पे उतारा है, उसके पहले मैंने इसको अपने मेंटली चीज़ें देखी थी। मतलब मैंने खाली पहले ऑब्जर्व किया था कि वो किस टाइम पर उठ रहा है, तो वो कितना ज़्यादा किस टाइम पे फ्रेश है। अगर मैं उसको मॉर्निंग में उठा रही हूँ, तो वो मॉर्निंग में फ्रेश है या नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे ना, मैं पहले भी कही थी, मैं बच्चों को प्रेशर नहीं दे रही हूँ, प्रेशराइज्ड हमें नहीं करना है। पहले 1-2 दिन उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करिए और फिर टाइम टेबल ये उतारिए। तो चलिए अब जल्दी से आपको मैं दिखाती हूँ कि टाइम टेबल कैसे मैंने बनाया और क्या है। तो अभी तो फिलहाल मैं ऐसी रफ में बना रही हूँ, आप ऊपर देख सकते हैं। ये जो है ना यहाँ पे ब्लू कलर का लगा हुआ है, ये मोहक का ही टाइम टेबल लगा हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से हम आपको बना के दिखाते हैं। चलिए अब ये जो टाइम टेबल हमने मेंटली बनाया हुआ था, उसको अब हम उतार लेते हैं यहाँ पे एक नोटबुक में, डायरी में, किसी पेज पे उतार लेते हैं, जिससे कि बच्चे को भी पता रहे कि हाँ, हमारी जो चीजें हैं वो, और एक काम और करना है। जब भी ये टाइम टेबल बनाए ना, तो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे बच्चे का पढ़ना रहता है, जहाँ पे उसको दिखता रहे टाइम टेबल, और वो एक्चुअली में मोटिवेट होता रहे इस टाइम टेबल को देख के। तो मोहक का जो उठने का टाइम है वो है एक्चुअली में 5:30, देन 5:45, क्योंकि उसके बाद ये भी ब्रश करता है और फिर अपना थोड़ा बहुत फ्रेश होता है, तब निकलता है। इसका टाइम होता है साइकिलिंग का। इसकी स्टोरी भी बताती हूँ कि इसकी साइकिलिंग का कैसे इसने स्टार्ट किया, क्या चीज़ हुई। तो पहले टाइम टेबल बना लेते हैं।
देन 6:45 के अराउंड हम वापस आ जाते हैं, मतलब यही जो मेरे टहलने का टाइम होता है वही इसका भी होता है, जो भी मेरे जॉगिंग का होता है, साइकिलिंग में भी जो भी करती हूँ, जो सारी चीजें होती है वो यही टाइम होता है 6:45 का, तो इतना ही टाइम इसका भी हमने बाहर का लिया हुआ है। देन 7 to 8 की टाइमिंग्स है इसके फ्रेशन अप के। आने के बाद में मूड होता है तो कभी कभी तुरंत चला जाता है, जैसे 5-10 मिनट रुक के, कभी नहीं मूड होता है तो थोड़ा सा बैठता है, पानी पीता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इस जगह पे इसको 1 घंटे का टाइम मैंने दिया हुआ है। फ्रेशन अप के बाद में देन 8 to 8:30 जो इसके टाइमिंग्स होते हैं वो होते हैं पूजा के। जब से इसकी छुट्टी हुई है फ्रॉम दैट डे एंड टिल नाउ, मैं कह सकती हूँ अभी भी इसको पता है कि नहाने के बाद इसे पूजा करनी है, और पूजा में इसका टचवुड है मन भी लगता है, पापा कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, कोई भी कर रहा हो, बस इसको ये पता है कि हम मुझे पूजा में बैठना है, तो इन सारी चीजों के चलते हुए इसका एक्चुअली में मन भी लगने लगा है। देन 8:30 to 9 इनका हो जाता है ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट के बाद में अब टाइम होता है 9 to 9:30 इन हाफ एन आवर। सिर्फ यहाँ पे हाफ एन आवर में लेती हूँ रीडिंग का, एंड 9:30 to 10 ये हाफ एन आवर जाता है इसका राइटिंग प्रैक्टिस का, क्योंकि राइटिंग बहुत जरूरी होती है। ये तो मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी कहती हूँ, अभी जो मेरी लास्ट पीटीएम हुई थी उसमें मैंने अपने बच्चों से और पेरेंट्स से मैंने ये खास तौर पे बोला था ये चीज कि प्लीज इनको डेली 1 पेज हिंदी और 1 पेज इंग्लिश की राइटिंग कराइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा 8th क्लास में 9th क्लास में, इससे क्या होता है ना इनकी स्पीड मेंटेन रहती है, इसलिए 1 पेज राइटिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 10 to 11 अब इतना इसने सुबह से अभी तक मेहनत करी है, तो 1 घंटा तो इसका टीवी देखना बनता है, वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है 11 to 12। अब ये इसका जो 1 घंटा है ये इसके हॉबी से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे ये इसमें पेंटिंग कर सकता है, इसको कटिंग वगैरह का बहुत शौक है, इसको क्राफ्ट का बहुत ज्यादा इसको शौक है, तो ये सारी चीजें ये इस टाइम पर करता है रिलेटेड टू हिज हॉबी की, इसको किस चीज की ज्यादा इंटरेस्ट है, या इसी टाइम पर मुझे काफी सारी चीजें भी पता चली हैं, वो तो मैं आपको कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगी कि इसने कौन कौन सी हॉबीज इससे डेवलप करी हैं। देन 12 to 2 इनका रहता है प्लेइंग टाइम, खेलते हैं, चेस खेलते हैं, कैरम है, लूडो है, मतलब इंडोर गेम्स जो भी होते हैं ना ये सारे ये इस टाइम पर ही खेलते हैं, मतलब 12 to 2 का जो टाइमिंग है ये इनका एक्चुअली में इंडोर का ही है। इस टाइम पर ट्राई यही करते क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो कोई भी आउटडोर का इनका इस टाइम पे नहीं रखते हैं। देन 2 to 3 होता है इनका लंच का टाइम, 1 घंटा आराम से ये ले लेता है क्योंकि अब अपने आप खाता है तो थोड़ा धीरे धीरे करते चुगते हुए चीजें खाता है। देन 3 to 4:30 होता है इसका रेस्ट का टाइम। अब रेस्ट मतलब उठते ही तो ये कुछ भी नहीं कर सकता है, और हर किसी के साथ में चाहे कोई बच्चा हो या बड़ा हो, सभी को उठते ही कोई भी कुछ भी काम नहीं कर सकता, उसको 10-15 मिनट तो आराम से चाहिए होता है थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए, अपने मोड में वापस आने के लिए। देन 5 to 6:30 इनका होता है प्लेइंग टाइम जो कि आउटडोर होता है। अब ये इनका टाइम है आउटडोर का। कभी मैं 6:30 to 8 अब इनका यहाँ पे पूरा पढ़ाई का टाइम, यहाँ पे कोई राइटिंग नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है, जो भी इनके सिलेबस से चीजें होती हैं रिलेटेड, क्योंकि स्कूल खुलते ही लाइक सेकेंड वीक ऑफ द मंथ इनका स्टार्ट हो जाएगा PA1 वगैरह, तो इसीलिए वो सारा सिलेबस जो है वो इसी टाइम पे मैं इनका कवर करा देती हूँ। नेक्स्ट है 8 to 9। इसमें अब 8 to 9 का इनका टाइम रहता है डॉक्टर बाइनॉक्स का, क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा सा ये एक ऐसा कार्टून है जो कि बच्चों का क्या होता है ना, वो टीवी भी देख रहे हैं, उनको ये भी सेटिस्फैक्शन है कि वो टीवी देख रहे हैं, और जो हम उनको दिखाना चाहते हैं वो भी इस टाइम पर ये दिखा देते हैं, डिस्कवरी चैनल दिखाते हैं, यही सारी चीजें जो 8 to 9 मतलब ये 1 आवर का टाइम इनका इन्हीं सारी चीजों का होता है। टू 9:30 डिनर, 9 to 9:30 इनका हो जाता है डिनर का टाइम, एंड 9:30 to 10 बेड टाइम स्टोरी।
ये हो गया। और 10 o'clock ये सीधे अपने बेड पे दिखाई देते हैं। तो ये था वो टाइम टेबल जिसकी मैं बात कर रही थी और जिससे एक्चुअली में बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जब मैंने ऐसा कुछ किया है, ये मैं हर साल करती हूँ। इसीलिए इस बार मुझे लगा कि आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये एक्सपीरियंस टाइम टेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज मैंने ऐसे ही मुंह उठा के बना दी और आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि आप जानते हैं जब तक मैं चीजों को अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर लेती हूँ वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो आप भी टाइम टेबल बनाइएगा। और अगर ऐसे और भी वीडियोस आपको चाहिए जिसमें कि बच्चों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, रूटीन से रिलेटेड, या एक होता है ना कि आप चाहते हैं कि बीइंग अ टीचर मैं क्या सोचती हूँ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या कैसी भी चीजें, तो आप मेरे साथ मुझे कमेंट में करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको लगी हो यूजफुल, अच्छी, कैसी भी लगी हो, और अगर आपने आप जा रहे हैं, मतलब आप ऑब्वियस है इसको देखने के बाद ही बनाएंगे, तो जब आप ये टाइम टेबल बनाइएगा तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि वो टाइम टेबल, मतलब आज से 3-4 दिन बाद जब भी आपको लगे कि हाँ वो चीजें अच्छी स्मूथली चल रही, तो मुझे कमेंट में आकर के प्लीज एक बार बताइएगा। ये सारी चीजें ना थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय।